welcome back to my channel, and this is going to be English exam study vlog. So I have my exams starting from tomorrow. These are first unit exams. So tomorrow I have my English grammar exam. Then on tomorrow's 1st May, so I have English grammar exam tomorrow, and then on 3rd of May we have English literature exam. After that we have like physics and like other subject exams. So these are basically these two exams are going to be easy ones, and this is my to-do list for English ka exam. So these are like composition part, essay, report, article review, and proposal writing. And then these are the topics: active, passive, direct, indirect, transformation 1, 2, and verb forms, phrasal prepositions. That's what I have to do. So यहाँ पे मैंने अपना सारा मटेरियल निकाल लिया जिससे मुझे पढ़ना है. So आपको होगा 3 नोटबुक्स. दिस इज द नोटबुक जो 11th-12th का मिक्सचर है, क्योंकि आवर टीचर इज लाइक सेम फ्रॉम 6th-7th क्लास. तो उनके रूल्स जो है ना वो हमेशा सेम ही चलते हैं. लाइक वो ऐसे रूल्स लिखवाते हैं, ऐसे करके वो रूल्स लिखवाते हैं, तो उनके रूल्स हमेशा सेम ही रहते हैं. सो आई डिसाइडेड इन 11th and 12th कि मैं एक्स्ट्रा अलग से कॉपी में नहीं लिखूँगी. फिर भी जो थोड़ा बहुत स्कूल में वो कराते हैं वो लिखना पड़ता है, तो उसके लिए ये नोटबुक है. लाइक इसमें मेरा इनडायरेक्ट डायरेक्ट भी है शायद. यस, आई हैव इनडायरेक्ट डायरेक्ट एज वेल, बट इस बार आज सर ने शॉर्ट्स में बहुत शॉर्ट में नोट्स बोले हैं. तो दिस इज़ माई 10th का कॉपी, उसमें आई हैव एवरीथिंग. सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और काफ़ी सारे टॉपिक्स आई एम गोइंग टू स्टडी फ्रॉम दिस, है ना. और ये है मेरा 8th क्लास का कॉपी, लॉकडाउन वाला कॉपी है ये, विच है पॉकेट 2. तो इसमें आई हैव वर्ब फॉर्म्स. तो वर्ब फॉर्म्स हमने जब लिखवाए थे, वैसे तो वी डोंट नीड वर्ब फॉर्म को रिवाइज करो, लेकिन फिर भी मैं हमेशा करके जाती हूँ एक बार. तो या ये वर्ब फॉर्म्स का एक पेज और फिर ये एक और. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. एंड ऑल्सो आई हैव टू गो टू माई न्यू हाउस, क्योंकि वहाँ पे आर्किटेक्ट आ रहे हैं आज, तो मुझे वहाँ पे भी जाना है. वहाँ पे भी बहुत सारा काम है. सो फटाफट से स्टार्ट स्टडिंग, क्योंकि इंग्लिश में कुछ लिखना नहीं होता. रूल्स पढ़ रही हूँ, तो आई विल बी डूइंग इट ऑन बेड, विच इज़ लाइक मोर कंफर्टेबल व्हेन आई हैव टू रीड एंड स्टडी लाइक दिस विदाउट राइटिंग. सो वी विल स्टार्ट डूइंग इट. एंड कंपोजिशन पार्ट तो बहुत ईजिली हो जाएगा. एससी में बेसिकली वी हैव टू डू नथिंग. ऑल्सो दिस इज़ द बुक जो 11th क्लास वाला ही बुक है, बिकॉज 12th का जब मैं बुक्स लेके आई थी तो वो बुक्स आई हुई नहीं थी, एंड बुक आई नहीं थी इंग्लिश की. एंड हैव टू गेट द 12th का बुक. फिलहाल के लिए वी विल मैनेज विद दिस 11th का इंग्लिश बुक. ओके, सो आई विल बी गोइंग टुमारो आई थिंक. हाँ, तो मैं कल ही लेके आऊँगी फिर. ओके, फटाफट स्टार्ट कर. इट्स मी अगेन. और अभी क्या टाइम हो रहा है? इट्स 4:30 राइट नाउ. और मैंने अपना इंग्लिश का सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, बस कंपोजिशन पार्ट रह गया है. सो आई विल डू डैट. और उसके बाद कंप्लीट करने के एकदम बाद आई वेंट घर पर, उस वाले घर पर चली गई थी मैं. और उसके बाद आई मैं वहाँ से, मैंने थोड़ा सा केमिस्ट्री के नोट्स करे, और फिर मैं केमिस्ट्री की ट्यूशन चली गई. और मैं अब केमिस्ट्री की ट्यूशन से आई हूँ, चेंज किया है. एंड आई विल बी वॉचिंग यूट्यूब फॉर सम टाइम, एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट स्टडिंग. एंड ऑल्सो मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई है, तो फ़ोन चार्ज होगा. सो या दैट्स इट. सो वहाँ पे घर पर आज 2 घंटे लग गए हैं, एंड बिल्कुल पागल बन जाता है वहाँ पे जाकर, इतना सारा कुछ देखना होता है. ओके, सो आई विल टॉक टू यू लेटर. टिल देन मैं फ़ोन पे चार्जिंग लगा देती हूँ और कुछ खा लेती हूँ. बाय.
सुबह मैंने कुछ स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करी थी, आपने वो देखी ही होगी। हाँ, सो एग्ज़ाम वेंट प्रिटी वेल एंड अभी वी हैव टू गो आउट। मेरा डर्माटोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट है आज। मैं दूसरे डर्माटोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ बिकॉज ये मेरी एलर्जी ठीक होने के लिए नहीं कर रही। इट्स हैज बीन अ ईयर और उसमें कुछ खास इंप्रूवमेंट तो मुझे दिखा नहीं है। सो आज फॉर कंसल्टेशन आई एम गोइंग टू अनदर डर्माटोलॉजिस्ट। और अभी मैं स्कूल से आई हूँ, एज यू कैन सी मैंने अभी अपने ब्रेड्स भी नहीं खोले हैं। हाउ आई हैव चेंज लाइक दिस, वेट, ओके, सो आई हैव चेंज, अभी भी नहीं दिख रहा, ठीक है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू माई हेयर स्टाइल। आई जस्ट वॉन्ट टू टाई द हेयर बिकॉज बहुत गर्मी हो रही है। सो लेट्स सी मैं क्या करती हूँ अभी मेरा फेस थोड़ा गिला गिला लग रहा होगा आपको, क्योंकि तो मैंने अभी फेस वॉश किया था, उसके बाद आई हैव अप्लाइड रोज़ वाटर, तो और ज़्यादा लग रहा होगा। ऑल्सो डर्मेटोलॉजिस्ट के जाना है, उसके बाद वी हैव टू गो फॉर सम फाइनलाइजेशन ऑफ द न्यू हाउस, सो उसके लिए भी जाना है। एंड मुझे अभी याद आया कि मुझे अपने पहले अगर डर्मेटोलॉजिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन रखना चाहिए तो मैं ज़रा अभी वो निकाल लेती हूँ। अभी मैं होंगी रेडी और मैंने अपना फ़ोन भी चार्जिंग पे लगा दिया। ऑल्सो आई विल कीप कल, अब ऑन 3rd of March वी हैव इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम, सो मैं उसकी मैकबेथ और स्टोरी वाली बुक रखने वाली हूँ, तो मैं थोड़ा सा गाड़ी में पढ़ लूँगी, फिर आके मुझे मैथ्स करना है। शुभ हाय बोलेगा मेरे ब्लॉग में, इग्नोर हिम। पापा हाय बोलोगे? अभी वो बिजी है, अभी मम्मा से तो हाय बोलवा ही देंगे हम। हेलो, राधे राधे। ओके सर, अब हम वहाँ पे जाके मिलते हैं। और आज मैं याद से ब्लॉग करने वाली हूँ क्योंकि मैं हमेशा याद से ब्लॉग नहीं करती हूँ। आज मैं बिल्कुल याद रख के ब्लॉग करूँगी, आज मैं बिल्कुल नहीं भूलूँगी। ओके बाय। मज़े से बैठ के मैं सैंडविच खा रही थी। अभी घर पे रुक गए हैं, मम्मा को कुछ देखना है, वैसे तो आती नहीं है, अभी कुछ देखेंगे तो अब मुझे भी अंदर आना पड़ा है। ओह लाइट, यहाँ पे स्विच लग गया है, लेकिन ये पूरा कवर होना चाहिए ऊपर से नीचे तक, ये तो फिर छुट के फिर गंदा हो जाएगा। ओके सो गाइस, तो मैं यहाँ बैठी हूँ कह रही हूँ, तो भैया बैठे थे। ओके सो मैं तो आ गई हूँ नीचे, वो दोनों ऊपर है क्योंकि मम्मा आती तो है नहीं, तो वो अभी देखेंगी सब कुछ। एंड आई वॉन्ट टू ईट माई ब्रेकफास्ट एंड ऑल्सो मेरे स्टमक में पेन हो रहा है, सो इसलिए मैं तो आ गई। देख लिए हाय बोल दो, हाय, स्माइल भी कर लेते हैं। ओके सो गाइस, मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगी। अब आपने कर लिया? एक सैंडविच खा लिया। ओके सो ठीक है, मैं खाती हूँ, अब इन दोनों को आने दो। तू ले जा गाड़ी। कम बैक होम। सो मेरा प्लान तो बहुत कुछ था, थोड़ी बहुत शॉपिंग का भी था, और आज मेरे पास एक ही रिस्ट वॉश है गाइस, क्योंकि मैं रिस्ट वॉश कम पहनती हूँ, सो वो भी बहुत टाइम हो गया।
तो यस, आज एग्ज़ाम था तो मैं वही पहन के गई थी, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे मैं मोस्टली वॉचेस पहनती हूँ। एंड मैंने स्कूल में जाके क्या देखा कि वो वॉच बंद पड़ी है, क्योंकि मैंने बहुत दिन से पहनी भी नहीं थी, तो वो अंदर रखी हुई थी, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। और मैंने स्कूल में जाके देखा तो वो बंद पड़ी हुई है, लेकिन आज मुझे ऐसे कोई नीड तो नहीं हुई, तो ठीक है, आज का काम चल गया। सो आज प्लान की मेरा बहुत टाइम से मुझे अब एक ऐसी वॉच चाहिए जो मैं डेली पहन सकूँ, लाइक मैं ट्यूशन जा रही हूँ तो पहन सकूँ, मैं कहीं वैसे जा रही हूँ कैजुअली तो पहन सकूँ, या स्कूल जा रही हूँ तो मैं पहन सकूँ। तो वो जो मैंने अपनी एक सिंपल और क्लासिक सी स्ट्रैप वाली वॉच लूँगी। तो प्लान था कि मैं आज ले लूँगी, लेकिन आज टाइम नहीं मिला तो मैं आज नहीं ले पाई। मुझे बुक्स लेके आनी थी और एक डायरी भी लेके आनी थी, मैं वो भी नहीं ला पाई। और मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी गाइस, मुझे थोड़े बहुत कपड़े लेके आने थे, और तो मैं वो भी नहीं लेके आई पाई। एंड आई सो मेरा मूड इतना ऑफ हो गया क्योंकि टाइम नहीं मिला मैं ये सब करने के लिए, तो मैं इसलिए नहीं लेके आ पाई। मेरा मूड इतना ऑफ हो गया, मुझे कुछ मज़ा ही नहीं आया जाके गाइस। मेरा इतना मन था कुछ तो आए, कुछ भी नहीं आया। और अभी 13 तक एग्ज़ाम है तो मैं जा ही नहीं पाऊँगी। For this vlog, I hope you like it. And guys, आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो बड़ा सब्सक्राइब नहीं करते, so please do subscribe to my channel, and I will be posting more such kind of videos like more study vlogs. So yeah, that's it. Bye.